दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं ये फटी पुरानी रस्सी? इसे देखकर लगता है जैसे कोई बहुत पुराना धागा टूटने को हो। यही हमारे डीएनए के टेलोमियर्स हैं। रोज का तनाव, नींद की कमी, गुस्सा और चिंता, ये सब मिलकर हमारे इस शरीर के टेलोमियर्स को चीरते जा रहे हैं। हर बार जब कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, ये छोटी छोटी टेलोमियर्स और छोटी होती जाती हैं, और जब ये बहुत छोटी हो जाती हैं तो हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। हम हमारी बाहरी दुनिया में जवान दिखते हैं, लेकिन भीतर से हमारी सेलुलर उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। क्या आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले भगवान कपिल मुनि ने इस समस्या को ठीक से समझा था और समझाया था, और उनका वह ज्ञान इतना गहरा था कि जैसे आज का सबसे एडवांस बायोलॉजिस्ट इस समस्या को समझता हो। उन्होंने भागवत पुराण में जो सांख्य दर्शन दिया है, वह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे शरीर की सबसे गहरी जैविक प्रक्रियाओं का कोड था, अमृत कोड। आज हम इसी कोड को खोल रहे हैं। मैं अंकुर सक्सेना, और यह वीडियो वैदिक बायो एजिंग द अमृत कोड की पहली कड़ी है। दोस्तों, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति जी से कहते हैं, माता जी, मैं आपको उस योग का सार बताता हूँ जो सिर्फ आत्मा को परमात्मा से नहीं बल्कि शरीर की कोशिकाओं को उनके मूल अमृत स्वरूप से जोड़ता है। ये कोई बाहरी नियम नहीं, यह भीतर की जैविक सफाई का रास्ता है। यह द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने वाला वह मार्ग है जहाँ मन शांत होने पर शरीर अपने आप टेलोमियर्स की मरम्मत शुरू कर देता है। ऑटोफैगी सक्रिय होती है और वेजस नर्व रिपेयर मोड में चली जाती हैं। शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बाहरी और भीतरी अनुशासन की बात कर लेते हैं। यम, नियम और अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वाणी और शरीर से कष्ट न पहुंचाना। जब हम किसी को दुख नहीं देते तो हमारे अंदर का क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, ये सारे भाव जो कॉर्टिसोल को आग की तरह भड़काते हैं, वे शांत हो जाते हैं। शरीर की हर कोशिका को सूजन से राहत मिलती है, जिससे टेलोमियर्स सुरक्षित रहते हैं। अब बारी आती है सत्य, अस्तेय और परिग्रह। सच्चाई बोलना, चोरी ना करना और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। ये नियम मन के बोझ को हल्का करते हैं। बोझ कम होने पर शरीर की ऊर्जा का अपव्यय रुकता है। ब्रह्मचर्य और तपस्या से हम अपनी प्राण ऊर्जा को बचाते हैं। वो ऊर्जा अब सेलुलर लेवल पर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करती है। बाहर और भीतर दोनों तरफ पवित्रता, यही पहला वायु वैदिक कदम है जो हमें युवा रखता है। भीतर की शुद्धि का मतलब है विचारों की सफाई, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान का नाम जपना। ये सब हमारे अंदर के पुराने स्ट्रेस पैटर्न को मिटाते हैं। जब विचार शांत होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी चेतना तो पहले से ही शुद्ध है, बस हमारी नजर पर उन सब ऊपर के कारणों का पर्दा पड़ा था। और जब चेतना शुद्ध होती है तो शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाता है। अगला पड़ाव आता है वाणी पर संयम। हम दिन भर में कितना बेकार बोलते हैं। हर अनावश्यक शब्द हमारी प्राण ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है। जब हम मौन साधना सीखते हैं तब वह ऊर्जा वापस भीतर लौटती है। ये मौन हमें उस शांति की तरफ ले जाता है जहाँ कोई शब्द नहीं, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ओम के उच्चारण के बाद मौन शेष रह जाता है, और वही तुरीय अवस्था की पहली झलक है जहां ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है और सेल रिपेयर शुरू हो जाता है। अब बारी आती है उत्तम आसनों के अभ्यास की। एक स्थिर सुखद आसन, स्थिरम सुखम आसनम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और शरीर पूरी तरह स्थिर। जब शरीर हिलना बंद हो जाता है तो अमिगडाला, हमारा फियर सेंटर, शांत हो जाता है और न्यूरल स्टेबिलिटी आती है। चेतना कभी हिलती डुलती नहीं, वह हमेशा शांत खड़ी रहती है। चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी भागदौड़ भरी हो, भीतर की चेतना हमेशा स्थिर है, और यही स्थिरता हमारे सेलुलर एज को रिवर्स करने की कुंजी है। अब आता है योग का सबसे गहरा, सबसे वैज्ञानिक हिस्सा, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में हम धीरे धीरे पूरी क्षमता से सांस अंदर लेते हैं, जैसे हम ब्रह्मांड की शुद्ध प्राण ऊर्जा को खींच रहे हों। फेफड़े पूरी तरह भर जाते हैं, ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंचती है। फिर आता है कुंभक। यहाँ हम उस सांस को रोकते हैं। हम सांस को रोक कर रखते हैं जितनी देर हम सहजता से उसे रोक सकें। इस दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। यही बोहर इफेक्ट
ट्रिगर करता है। CO2 बढ़ने पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बंधन ढीला पड़ता है और ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर काम करते हैं और ऑटोफैगी शुरू होती है। शरीर पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वयं साफ कर देता है और टेलोमियर्स की मरम्मत होती है। कुंभक में हम उस वेजस नर्व को सीधा सिग्नल देते हैं कि अब रिपेयर मोड ऑन है। अब बारी आती है रेचक की। रोकी हुई श्वास को धीरे धीरे पूरी तरह बाहर निकालना, जैसे सारे विष, सारे पुराने तनाव और सारी अशुद्धियां बाहर जा रही हों। रेचक में ना हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बल्कि पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों को साफ करते हैं। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तो मन का सारा शोर रुक जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ श्वास का खेल नहीं, यह चेतना को निश्चल बनाने का और साथ ही शरीर को उसके अमृत स्वरूप में वापस लाने का तरीका है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है, तो हृदय गति कम होती है, कॉर्टिसोल गिरता है और शरीर टेलोमरेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है, जो टेलोमियर्स को लंबा करता है, और यही है वैदिक बायो एजिंग। इसके बाद हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर जैसे केंद्रों पर मन को स्थिर करते हैं। ये हमारे अस्तित्व के जैविक आधार हैं। जब प्राण वहां एकाग्र होता है, तो चेतना का प्रवाह शुरू हो जाता है। हम महसूस करते हैं कि शरीर तो सिर्फ एक आवरण है, असलियत में तो हम चेतना है, जो हर कोशिका में एक समान है। यहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले हमें किसी पवित्र स्थान पर बैठकर आसन को जीतना होता है, रीढ़ सीधी और शरीर बिल्कुल स्थिर। जब शरीर हिलना बंद हो जाता है, तो मन भी हिलना बंद कर देता है। यही वह स्थिति है जहाँ द्वैत अद्वैत का भ्रम टूटता है। देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही चेतना है, यह महसूस होता है। शरीर स्थिर हो जाने के बाद प्राण के मार्ग को साफ करना, पूरक से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचना, कुंभक से उसे हर कोने में फैला देना, रेचक से हर अशुद्धि बाहर निकालना। चाहे क्रम सीधा हो या उल्टा, इसका मकसद एक ही है, मन को पूरी तरह निश्चल करना। जब मन निश्चल होता है, तब हम जान लेते हैं कि हमारी चेतना कभी जन्मी नहीं और कभी मरी नहीं, और शरीर की कोशिकाएं भी उसी तरह अमरता महसूस करने लगती हैं। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण आता है। कपिल मुनि एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जैसे आग और हवा के साथ तपकर सोना अपनी सारी गंदगी छोड़ देता है, वैसे ही प्राणायाम से हमारी चेतना और हमारी कोशिकाएं अपनी सारी उलझनों को जलाकर शुद्ध हो जाती हैं, जिससे वात, पित्त, कफ का संतुलन बनता है और संतुलित शरीर ही अद्वैत को जी पाता है। शरीर की सफाई के बाद अब बारी आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहर से खींचकर भीतर लाना, जिससे हम संसार की भागदौड़ से अलग हो जाते हैं। ऊर्जा का अव्यय रुक जाता है। अब हमारी सारी शक्ति चेतना और सेलुलर रिपेयर की ओर मुड़ जाती है। अब धारणा की बारी आती है। धारणा का मतलब है मन को एक जगह पर टिकाना, जिससे सारे पुराने विचार, पुराने स्ट्रेस पैटर्न, पुरानी ग्लानियां सब जल जाती हैं। अब अपनी दोनों आंखों की दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिका लें। यह सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि बिखरी हुई चेतना को एक जगह लाने का और वेजस नर्व को सीधा सिग्नल देने का तरीका है। इस स्थिरता में अपने हृदय के आकाश में उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, जो शांत है, जो पूर्ण है और जो समय से परे है। जब हम उस परम चेतना पर टिक जाते हैं, तो हमारा मन भी उस शुद्धता को ग्रहण कर लेता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जब ध्यान उस एक परम तत्व पर स्थिर हो जाता है, जो कभी अलग नहीं था, तो हर श्वास, हर विचार हमें याद दिलाने लगता है कि मैं वही अमृत हूँ और मेरी कोशिकाएं भी वही अमृत हैं। दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ चेतना स्वयं को पहचान लेती है। तनाव नहीं, बुढ़ापा नहीं, केवल शुद्ध शांति और सेलुलर रिजेन्युएशन। बाहर की दुनिया जैसी चलती थी वैसी ही चलती रहती है, लेकिन हमारे भीतर सब एक हो चुका होता है। टेलोमियर्स लंबी हो रही होती हैं और शरीर अपने आप अमृत कोड को सक्रिय कर रहा होता है। अगले एपिसोड में हम उस दिव्य स्वरूप की गहरी यात्रा करेंगे, जहां सिर्फ ध्यान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होगा उस परमात्मा के स्वरूप का, जो चेतना के साथ साथ शरीर को पूरी तरह बदल देता है। वो मील का पत्थर जहां हम जान जाते हैं कि हम हमेशा से ब्रह्म थे और हमारी कोशिकाएं भी उसी ब्रह्म का हिस्सा हैं। अभी के लिए इतना ही। आज से रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कीजिए। एक आसन, कुछ गहरी श्वास और थोड़ा मौन। देखिए, धीरे धीरे वो तुरीय की शांति आपको छूने लगेगी। द्वैत कम होगा, अद्वैत बढ़ेगा और साथ में आपकी सेलुलर उम्र कम होने लगेगी।
अगर आज के इस एपिसोड से आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस किया हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भीतर की शांति और युवा अवस्था दोनों की तलाश में हैं। इस सत्संग में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।